नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से टेली प्राइम में आप स्टॉक की एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को कुछ लेजर्स को क्रिएट करना रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पे अपन सबसे पहले स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक स्टॉक ग्रुप ले लेता हूँ, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया जनरल स्टोर के नाम से। यहाँ पे मैं स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेता हूँ, देन इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर अपन आ जाते हैं स्टॉक आइटम में और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे और यहाँ पे अपन एक आइटम बना लेते हैं जस्ट लाइक टमाटो सॉस के नाम से। यहाँ पे अपन एक आइटम को क्रिएट कर लेते हैं, एंटर एंटर। उसके बाद अंडर में यहाँ पे आ जाएगा जो भी अपना ग्रुप रहेगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट्स में यहाँ पे अपन एनओएस नाम से मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी हुई है, ठीक है। दान उसके बाद अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिशनल डिटेल्स करके, जिसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मेंटेन इन बैचेस। अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना रहेगा अकाउंटिंग फीचर्स के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे F11 आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल बैचेस करके। ये वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस रखना है। दान उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेकेंड ऑप्शन आएगा मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। तो ये वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे यस रखना है, ठीक है। दान कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है मेंटेन इन बैचेस, इसको आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप इसको यहाँ पे यस करोगे और एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। एक आ रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको अपन यहाँ से यस करेंगे। दान उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है यूज एक्सपायरी डेट्स, इसको भी अपन यहाँ पे यस करेंगे। दान उसके बाद कंट्रोल ए से अपन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब अपन आ जाते हैं डायरेक्टली वाउचर में। अब अगर मैं इस टमाटो सॉस को परचेज करता हूं तो फिर मैं किस तरीके से वहां पे एक्सपायरी डेट को सेट कर सकता हूं। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले परचेज की लगाएंगे F9, मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है। यहाँ पे अपन आ जाते हैं पार्टी नेम में। तो पार्टी नेम में अभी मैं यहाँ पे कैश ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद परचेस लेजर में यहाँ पे अपन परचेस का लेजर बना लेते हैं, परचेस अकाउंट का। देन ये अपना जाएगा परचेस अकाउंट में। देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में जैसे ही मैं ये टमाटो सॉस को परचेस करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है, आइटम अलोकेशन फॉर टमाटो सॉस। यहाँ पे सबसे पहले आपको बेचेस बनाने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एंटर हिट करना है और यहाँ पे आपको एक नंबर लिखना है। जैसे कि अगर ये जो मेरा पहला है यानी कि टमाटो सॉस मेरा अभी पहला प्रोडक्ट है तो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी लेना है, जस्ट लाइक मैंने ले ली 100। देन इसके रेट ले लेता हूँ मैं 55 रुपीज़। अब आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो उसने अभी जो मेरा कर्सर है वो यहाँ पे MFGDT, इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसने मुझे यहाँ पे लेके आ गया। अभी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो बता रहा है अप्रैल 2025, यानी कि ये वो डेट बता रहा है जिस डेट पे मैं यहाँ पे टमाटो सॉस को परचेज कर रहा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैली में ही होता है, मतलब जिस दिन आप माल को परचेज करते हो वो उसी दिन उसको मैन्युफैक्चरिंग डेट लेता है। तो आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो भी रहती है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखी हुई रहती है। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आप जिस दिन परचेज कर रहे हो वही डेट यहाँ पे टैली ले रहा है, तो अभी मैं इसी को ही रहने देता हूँ। बाकी जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगी टमाटो सॉस की, जो भी इस प्रोडक्ट की रहेगी उसको आपको यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट, अब यहाँ पे अपन डेट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी डेट अपने को डेज के अकॉर्डिंग फाइंड करना रहता है। जस्ट लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 डेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो टमाटो सॉस है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है वो आ रही है अप्रैल 2025, यानी जो भी आप डेट डालोगे, अभी यहाँ पे अपन ने अप्रैल 2025 लिए और इसकी एक्सपायरी डेट है 50 डेज, यानी कि ये अप्रैल 2025 से लेकर 50 दिन तक ये सॉस जो है वो चल पाएगी, उसके बाद ये सॉस नहीं चलेगी। अब जैसे अपन यहाँ पे एंटर हिट कर देते हैं तो यहाँ पे अपना जो ये परचेस है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब अगर आप परचेज करने के बाद अब आप इस प्रोडक्ट को कभी भी बेचोगे, कभी भी आप इसको सेल्स करोगे तो आपको वो किस तरीके से बताएगा कि इसकी एक्सपायरी डेट में क्या टाइम बचा है, यानी कि इसको कितने डेज हैं। तो उसके लिए अभी अपन जैसे अभी डेट देखा जाए तो अभी 1 अप्रैल 2025 ही है।
अभी मैं इसको यही रहने देता हूँ और अपन आ जाते हैं यहाँ पे सेल्स की लगा देते हैं F8 और यहाँ पे सेल्स में मैं पार्टी नेम में ले लेता हूँ कैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट का लेजर। यहाँ पे अपना आ जाएगा सेल्स अकाउंट, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अब अगर मैं टमाटो सॉस को यहाँ पे सेल करता हूँ तो आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे अब टमाटो सॉस लिया और यहाँ पे अपना बैच नंबर था 1, क्योंकि अपन ने 1 नंबर लिया था। यहाँ पे जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे आ चुकी है। तो अब आप इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, आप इसको यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी कुछ भी, यानी कि 50 क्वांटिटी डाल रही, रेट डाल दिया मैंने 60 रुपीज़। तो आप देखोगे ये अपना सेल्स का जो बिल है वो यहाँ पे अपना बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी आपको मतलब वही अभी चीज़ है कि यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट बता रहा है प्लस आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट बता रहा है, जिसके थ्रू आप इसको एनालाइज कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट, तो अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल अब अगर मैं यहाँ पे इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने 1 अप्रैल 2025 को ही मैंने सेल किया। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी डेट चेंज करता हूँ F2 से और अगर मैं यहाँ पे 2 महीने बाद की डेट लेता हूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1/6/2025, यानी कि मैंने यहाँ पे जून की डेट ले ली। अब अगर मैं जून में इस प्रोडक्ट को बेचता हूँ, जैसे कि अगर मैं टमाटो सॉस को अगर मैं जून में बेचता हूँ तो यहाँ पे जैसे मैं पार्टी नेम ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम ऑफ आइटम टमाटो सॉस। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे वो बैच नंबर नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा वो बैच नंबर? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट था वो यहाँ पे एक्सपायर हो चुका है। क्योंकि देखो एक्चुअल में अपन ने क्या करा था कि अप्रैल 2025 अपन ने मैन्युफैक्चरिंग डेट ली थी और एक्सपायरी डेट ली थी अपन ने 50 डेज। ठीक है, यानी कि अपना ये 50 दिन तक अपने को यहाँ पे ये एक्सपायर नहीं होगा। अब हुआ क्या, अब अपन उसको जून में बेच रहे हैं, तो अब जून में बेच रहे हैं तो अप्रैल से अगर अपन जून में देखें तो अप्रैल मई जून यानी कि 3 मंथ हो जाते हैं। तो यानी कि अपने कितने डेज हो गए, यानी कि अपने 90 डेज हो गए। तो इसी कारण से नहीं, अप्रैल से मई तक, मई से जून तक, तो अपने सॉरी 60 डेज हो गए। तो हुआ क्या कि ये तो 60 डेज हो गए और अपन 60 डेज बाद उसको बेच रहे हैं, बट वो तो 50 डेज के अंदर ही एक्सपायर, 50 डेज तक वो एक्सपायर हो चुकी है। तो इसी कारण से उन्होंने यानी कि टैली ने यहाँ पे मुझे वो बैच नंबर नहीं बताया क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। तो आप इसी तरीके से आपके स्टॉक में आप एक्सपायरी डेट को सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर लाता रहता हूं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।